ह्यूमन बॉडी कैसी है, हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, इन एबायोटिक फैक्टर्स को हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आउटसाइड टेम्परेचर चेंज होता है, अगर गर्मी है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सर्दी है टेम्परेचर कम होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज होम्योस्टैसिस। Homeostasis is the tendency of a body to maintain a constant temperature। मतलब अगर हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होगा पर हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं। इसके बेसिस पे एक ग्राफ फॉर्म होता है। जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स वो कैटेगरी होती है जहाँ पर बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता है। अब इन दोनों के बीच में एक बीच की कैटेगरी आती है। जो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो खुद को मेंटेन कर पाते हैं, बट उसके बाद जब एक्सट्रीम्स की बात आती है तो वो एनवायरनमेंट के साथ खुद का टेम्परेचर चेंज करते हैं, उनको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मर्स। अब कन्फर्मर्स की जब हम बात करते हैं तो एक इसमें रूल आता है, एलेन्स रूल। एलेन्स रूल क्या है? लॉस ऑफ बॉडी हीट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉडी हीट लॉस होगी। अब एग्जांपल लेते हैं हम एक छोटे से स्नेल का। अब स्नेल के अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी हीट लॉस होती है अगर बाहर का टेम्परेचर कम है। तो क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो वो हीट लॉस करेगा। अब हीट लॉस कैसे होगा? एलेन्स रूल फॉलो होगा। जो एक स्नेल का बॉडी सरफेस एरिया होता है वो उसकी वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उसका जो बॉडी हीट लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा।
यही रीज़न है कि स्नेल्स आर्कटिक और पोलर रीजन्स में नहीं मिलता है। Next, after conformers, we will study regulators. रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट का कोई रिलेशन नहीं होता। उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। 37 डिग्री सेल्सियस इज आवर बॉडी टेम्परेचर एंड दैट डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ईदर वी मूव टू द पोल्स और वी मूव टू द इक्वेटर्स। थर्ड कैटेगरी पार्शियल रेगुलेटर्स, जो एक लिमिट तक अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, बट एक्सट्रीम्स की जब बात आती है दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Third category, partial regulators.